नमस्कार दोस्तों। आज 22 अक्टूबर है और आज जो क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आपको वो है ने की है। इट इज 5% ऑफ ट्रेवल एक्सपेंस, है ना। ट्रेवल एक्सपेंस पे 5% खर्च करने की बात करी है। आपको पता है दोस्तों कि हम अभी विश्व जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इसी बीच हमें मंदी में न जाने का या मंदी से बचने के इन तरीकों पे हम अपने घरेलू स्तर पे, वैसे तो भारत मंदी से बचता रहा है, मंदी से बचे रहने का कारण है कि यहाँ पे सेविंग्स की स्थिति बहुत होती है। और एक रिपोर्ट अभी ये भी आई है कि जो विश्व के लोग हैं जो हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आते थे वो नहीं आ रहे हैं, पर भारत के घरेलू पर्यटकों ने उनकी आपूर्ति कर दी है। मतलब इतना घरेलू पर्यटन हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है। जो 2 साल का कोविड ने रोका था उसके बाद इतना पर्यटन हुआ है कि उन विदेशी पर्यटकों की भरपाई भारतीय पर्यटकों ने कर दी है। तो हमारे यहाँ इतना मतलब कैपेबल हैं लोग कि अपनी अर्थव्यवस्था को, मतलब जो सतत विकास है या इंक्लूसिव कह सकते हैं, इंक्लूसिव ही कहेंगे, इंक्लूसिव विकास है, समावेशी विकास है, उसके लिए यदि भारत के लोग आगे आएं और खर्च करें तो ये कहीं से हम मंदी के शिकार नहीं होंगे, है ना। इसी के कारण से उन्होंने कहा है कि कम से कम 5% लोकल प्रोडक्ट्स पे करें। तो 5% नहीं, हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए, कैडबरी कितना भी प्रचार कर ले, कोका कोला कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन हम मिठाई अपने बगल वाले हलवाई से खरीदेंगे या बगल में जो दुकानें होंगी, छोटी दुकानें, लोकल स्तर पे दुकानें, उनसे जरूर खरीदेंगे। ये हमारा ट्रेंड है। वॉलमार्ट जब आ रहा था, भारत वॉलमार्ट की बात कर रहा हूं, तो भारत सरकार ये डर रही थी कि लोकल दुकानदार खत्म हो जाएंगे या ऑनलाइन बिजनेस जब आएगा तो लोकल दुकानदारों की बिक्री खत्म हो जाएगी। हाँ, फर्क पड़ा है, मैं ये नहीं कहता, मोबाइल पे तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन अन्य चीज़ों पे देखें, अन्य चीज़ों की बात करें तो आज भी आप दुकानदार के पास जाएंगे तो ऑनलाइन से वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसमें कोई दाग नहीं है। और भारतीय इतने मूर्ख नहीं हैं कि सभी चीज़ों को ऑनलाइन खरीदते हैं। वो चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं जो उन्हें कम दर पर मिल जाती हैं, है ना। तो हमारा ये कल्चर यदि रहा तो हम आर्थिक मंदी क्या, कभी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी शिकायत आई या कोई भी आफत आए तो हम इससे नहीं घबराएंगे। तो इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रेज फॉर लोकल वेंडर्स कहा भी है उन्होंने, है ना, तो इसे भी आप देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 में है न्यूज, पेज नंबर 11 में है कि तेजस जो है, इसके पहले ये है तेजस, है ना, इंडिजिनियसली मतलब घरेलू स्तर पे या भारतीय देसी स्तर पे इसको विकसित किया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसमें ब्रह्मोस लगाया जाएगा। कौन लगाया जाएगा? ब्रह्मोस, है ना। ये जो है ब्रह्मपुत्रा MOS जो है मस्कोवा नदी से, भारत और रसिया का संयुक्त ये उपक्रम है और ये मिसाइल है। आप ये समझिए कि यदि इस तरीके के प्रयोग किए जाएं और इस तरीके की चीज़ें लगाई जाएं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, फॉरेक्स रिजर्व किसे कहते हैं? जैसे डॉलर में हमारे पास जो संपत्ति है, विदेशी संपत्ति, डॉलर, सोना, है ना, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें फॉरेक्स रिजर्व में शामिल किया जाता है। तो हम जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे बाहर से तो किसका इस्तेमाल करेंगे? उसी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आयात जब हम करेंगे तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। अधिक घरेलू स्तर पे हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा, डॉलर बचेगा और हो सकता है आगे जाके हम इसको निर्यात सक्षम भी बना लें, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसे पढ़िए उसके बाद और साथ ही साथ ये भी पढ़िए कि क्या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब भारी लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में क्या कदम उठा रहा है भारत और किस दिशा में हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, इसको PIB में भी जाके देख सकते हैं आप, है ना। इसके बाद एक और न्यूज़ है इधर, इंडिया टेस्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, है ना। अग्नि की एक श्रृंखला है, अग्नि मिसाइल की एक श्रृंखला है ना, सीरीज है। आप इसरो की साइट पे जाएंगे, सॉरी DRDO की साइट पे जाएंगे और वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे अग्नि मिसाइल सर्च करेंगे,
ठीक है, अग्नि मिसाइल सर्च करके उसका पूरा का पूरा ढांचा देखेंगे, अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक, है ना, अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक। थोड़ा सा आप देखेंगे रेंज क्या है ना, किस हद तक हम किन युद्धों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बाद नहीं देखना है आपको। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, RIL, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिपोर्टेड फ्लैट कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट 15,512 करोड़, 15,512 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अब ये समझिए कि 15,512 करोड़, जब दुनिया आर्थिक मंदी में जा रही है, सारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तो इनको 15,512 करोड़ का लाभ क्यों हुआ होगा। मैं एक चीज बताता हूं, एक बात आप समझ लीजिएगा, जो हमारा निर्यात है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी या सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। पेट्रोलियम पदार्थों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, और पेट्रोलियम के लिए जामनगर में रिलायंस के पास रिफाइनरी है, जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ना। तो इस रिफाइनरी से क्या करते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, है ना, क्रूड ऑयल लेते हैं और उसको रिफाइन करके उसके जो उत्पाद बनते हैं उनका निर्यात करते हैं। अभी आपने सुना होगा यूरोप ने ये आरोप लगाया था कि ये ब्लड ऑयल है, ये ब्लड ऑयल है, और हम भारत से या इस क्षेत्र से हम जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों करा था भारत ने, आपको याद होगा कि रसिया से तेल लेना किसी भी कीमत पे स्वीकार किया था, रसिया से तेल लेता था। और यूरोप का ये मानना है कि रसिया जो है यूक्रेन में वार छेड़ रखा है और उनके खून से सना है ये ब्लड, और इसलिए इसे सस्ते दाम पे दे रहा है, या एक तरीके से रसिया सस्ते दाम पे दे रहा है और उसका रिफाइन होके हमें मिल रहा है, तो हम इसको न लेंगे, लेकिन फिर लेना शुरू कर दिए थे। तो ये समझिए कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है हमारा, पेट्रोलियम उत्पाद, है ना। पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्ट पे नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। और आप टॉप 3 या टॉप 5 जो एक्सपोर्ट हैं भारत से, उसे जरूर देखिएगा। उसे देखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि तीसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी का वो नंबर आता है। जो रत्न है हमारे यहाँ, हीरा और रत्न, डायमंड एंड जेम्स, है ना, जो रत्न और हीरे हैं वो सबसे ज्यादा निर्यातक भारत है, सबसे बड़ा निर्यातक भारत है ना। और ये भी पता करिएगा कि भारत क्यों बड़ा निर्यातक है और कहां से सबसे ज्यादा निर्यात है ना। आपको याद होगा कि एक हीरा व्यापारी ने अपने जो कर्मचारियों को मर्सिडीज या बंगला का ऑफर दिया था, या तो आप मर्सिडीज ले लें या तो आप बंगला ले लें, है ना। तो हीरा व्यापार बहुत बड़ा है और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले में से भी हीरा व्यापार ही था कोविड के टाइम में। तो आपको क्या देखना है, टॉप 5 एक्सपोर्ट, है ना, टॉप 5 एक्सपोर्ट देखेंगे कि टॉप 5 कौन से हैं और इनमें क्या बदलाव हुए हैं। जैसे हीरा का व्यापार बिल्कुल मंदा पड़ गया था और अब धीरे धीरे उठ रहा है और फिर आर्थिक मंदी के कारण उस पर असर पड़ने वाला है, तो आप इसे भी देख लेंगे, है ना। ये कारण था देने के लिए। इसके बाद है जेट्स न्यू ऑनर मस्ट क्लियर प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी ड्यूज, है ना। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना। राष्ट्रीय जो व्यापार जो कानूनी वो मध्यस्थ अधिनियम वो है, ट्रिब्यूनल है, मध्यस्थम ट्रिब्यूनल है। और इसको क्या करना होता है, कभी भी कोई भी जैसे माध्यस्थ बनता है, माध्यस्थ का मतलब है कि इसके पास यदि जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी है और कंपनी बिक गई, मान लो एक व्यक्ति का एक कंपनी है और बी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। अब इस कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर हैं, इनका क्या दोष है, इनका तो कोई दोष नहीं है ना, कंपनी बिक गई। अब इनके भविष्य के लिए क्या चिंता हो सकती है कि ये होगा कि ये आदमी देगा या नहीं देगा, जो बकाया होगा मान लो इनके पास इनका, ये आदमी देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं कंपनी अधिनियम में, और उसी के तहत
जो NCLAT है वो उन्होंने कहा है कि आप जो प्रोविडेंट फंड है उनका, भविष्य निधि है उनका, और बकाया ग्रेच्युटी जो है उसको आप पे करेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी कर्मचारी के लिए जो कहीं पे नियमित काम करता है उसके लिए यदि सुरक्षित हो भविष्य, या उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संस्था हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आपको जानना क्या है NCLAT के बारे में, पहला। दूसरा आपको जाना प्रोविडेंट फंड क्या होता है ना, प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये जानना है आपको, ठीक है। प्रोविडेंट फंड के बारे में जानना है, और साथ ही साथ आपको जानना है ग्रेच्युटी, है ना, ग्रेच्युटी क्या होती है ना, ये जानना है आपको। तो ये तीन जानना है, NCLAT, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी। ये तीन चीज़ें जान लेंगे, एक एक लाइन में, दो लाइन में लिख लेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।